जी। विवेक जी के पास आता हूँ, फिर अरुण जी के पास आऊंगा। मैंने बहुत सारे जजमेंट के नाम लिए, पेगासस हो, राफेल हो, राम जन्मभूमि हो, दिल्ली असेंबली का मकसद हो, महाराष्ट्र के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा हो, और लाइन लगी हुई है सब, मडानी का हो, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, बहुत कमेंट्स किए जाते हैं। और जो अखबारों की सुर्खियां आती हैं वो क्या कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार, और इस किस्म के शब्दों का उपयोग किया जाता है, लेकिन उस जजमेंट में कहीं नहीं होते सर। मणिपुर, कानून व्यवस्था का काम सरकार का था सर, कोर्ट का नहीं था। वाई सुप्रीम कोर्ट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मणिपुर एंड रेस्टोर द क्या कहते पीस देयर थ्रू सेल्फ अपॉइंटेड कमिटीज। सुप्रीम कोर्ट वाज टेकिंग ओवर द मेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने इसको कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। मैं भी व्यवस्था का छोटा सा हिस्सा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनता मैंने कभी नहीं देखा। फिर एक दिन एक बाईलाइन आती है, डीजीपी को बुलावा, चीफ सेक्रेटरी को बुलावा। भाई उससे क्या हो जाएगा? उनको सारा दिन ला के मैं खड़ा रखा, वो वापस चले गए, वहां पे कोई कमेंट नहीं किया गया। महुआ मोइत्रा कुछ किया, पासवर्ड पाक हो गया, ठीक है, पासवर्ड बहुत लोग देते हैं, चलो हो गया, तुरंत एथिक्स कमेटी आते हैं। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं, डिसीजन हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो दूसरे कल्प्रिट थे, विधुड़ी साहब, जो क्या बोल के गए थे वहां पर दानिश अली के लिए, उसके लिए तो एथिक्स कमेटी बैठती नहीं सर। सर सारी व्यवस्था ने घुटने टेके हैं, मैं ये कह रहा हूं। और अगर उसमें न्याय व्यवस्था ने भी घुटने टेक दिए हैं तो उसमें हैरानी क्यों है सर? विवेक जी। हाँ दिनेश जी, आपने जो कुछ भी सब बताया वो अ, उसका कॉग्निजेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और उसमें से एक सूत्र बाहर निकलते हुए दिखाई देता है कि कहीं न कहीं कोर्ट्स जो है, सबसे निचले कोर्ट से लेके सबसे ऊपर वाले कोर्ट तक, जिसको अंग्रेजी में ड्रैगिंग द फीट कहते हैं। मैं स्पेसिफिकली और बहुत कॉन्शियसली इस टर्म का इस्तेमाल करता हूँ। पैर खींचना। बहुत सारे कोर्ट्स तो विलिंगली पार्टनर्स ही बन गए हैं, जैसे गुजरात के जो कोर्ट्स है, वो तो लगता है कि मोदी जी के पर्सनल कोर्ट्स है या कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि वो मोदी जी का अपना एक पैरेलल विश्व है और उस विश्व में वो उन कोर्ट्स को अपॉइंट किया गया है। इस तरह से वहाँ के कोर्ट्स का कंडक्ट है। लेकिन बहुत से कोर्ट्स ऐसे भी हैं जो इस दुविधा में कि क्या किया जाए, क्योंकि डरते भी हैं। स्वाभाविक है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सरकार के पास रहते हैं, जजेस के, और कहीं ना कहीं क्या है, आदमी स्खलनशील होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैरेक्टर में कुछ खोट हो जाती है, रहती है, सबके रहती है। कौन नहीं, कौन दुनिया में ऐसा है जिसके कैरेक्टर में कोई खोट नहीं है? तो उसको पकड़ के जो सरकार है, ये सरकार उसको पकड़ के उसके साथ में स्कोर सेटल करना भली भांति जानती है। ये पुराना रिकॉर्ड है सरकार का। तो कहीं ना कहीं उसमें विलिंग पार्टनर बनने की इच्छा तो नहीं है। सरकार की नीतियों से इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं कोर्ट, और उसका विरोध करना भी चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए ड्रैगिंग द फीट, इस शब्द का, इस फ्रेज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पैर खींचने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं मतलब कहीं कमिट ना हो जाए, कहीं सरकार के खिलाफ वाली पोजीशन पे कमिट ना हो जाए, इस तरह की एक केयर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार के नीति से, सरकार की नीतियों से और सरकार के कदमों से वो इत्तेफाक रखते हैं, उससे उसका सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने चमड़ी के बचाव के लिए भी कई कोर्ट्स इस तरह की उलझन में हमने देखे हैं। जहाँ तक ये अदानी वाले मामले का, कल जो कुछ भी चंद्रचूड़ साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत खेद भी हुआ, क्योंकि जैसे सुनील जी कह रहे हैं, मुझे भी चंद्रचूड़ साहब से मतलब बहुत अपेक्षा तो नहीं है कि वो मोदी सरकार को बिल्कुल चित कर देंगे और मोदी सरकार को उसकी जगह दिखा देंगे। हाँ, वैसा तो वो तो कोई आज भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की हिम्मत रखता हो। राहुल गांधी जो भी कहते हैं करते हैं वो सब ठीक है, वो पॉलिटिकल लीडर है और वो अपोजिशन के लीडर है, तो धड़ल्ले से कहते हैं और हिम्मत से कहते हैं,
ठीक है, लेकिन मोदी जी को मैं जगह दिखा दूंगा, या फिर मोदी जी की जो गलती है उस गलती को मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, या फिर उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, इस तरह की हिम्मत रखने वाले इस देश में वैसे भी कोई ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। मेरी नजर में तो कोई नहीं है। एक आध दूसरी महुआ मैत्रा आप देख लेंगे, बाकी तो आमतौर पर अब चमड़ी बचाव वाला ही एक काम चल रहा है हर जगह, मीडिया से लेके हर फील्ड में। अब सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं, और जब से चंद्रचूड़ आए हैं तब से तो बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब आकर भी शायद उनको भी 10-11 महीने तो हो ही गए। इन 10-11 महीनों में बहुत ज्यादा कुछ उनके आने के बाद मोदी सरकार के बारे में कुछ उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि मोदी सरकार जो है वो सख्ते में आ गई है, ऐसा आज तक तो नहीं देखा गया है। जहां तक अडानी का मामला है, इतना स्पष्ट ओपन एंड शट केस है, आप इन्वेस्टिगेट करिए, करना जरूरी है। जिस व्यक्ति की संपत्ति 2014 में जितनी थी उससे अगर वो 200%, 250% अगर 10 साल में बढ़ती है, तो वो जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार बैठी है, उसके मदद के सिवाय नहीं हो सकती, स्पष्ट है। उसके पहले वो कंपनी कम से कम 30 साल से एग्जिस्टेंस में है। मुझे लगता है कि 80 के दशक से अडानी बिजनेसमैन है, तो 30 साल में उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई? और पिछले 10 साल में इतनी 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना ग्रोथ कैसे हो सकती है? कैसे किसी एक व्यक्ति को सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिए जाते हैं? कैसे एक व्यक्ति को सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स दिए जाते हैं? एक ही व्यक्ति के हाथ में, एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में देश के इतने रिसोर्सेस कैसे दिए जाते हैं? ये प्रश्न तो सबके मन में होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के मन में भी होना चाहिए। तो ये कहना मतलब जब ऐसा बैकग्राउंड है, तो ऐसे बैकग्राउंड पे अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम किसी फाइनेंशियल टाइम्स या किसी गार्डियन या फिर किसी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा है उसको गॉस्पेल ट्रूथ नहीं मान सकते, सच बात है, मत मानिए, गॉस्पेल ट्रूथ मत मानिए, लेकिन कुछ तो ट्रूथ है ये तो मानिए। 100% ट्रूथ नहीं होगा, लेकिन 80% तो होगा, 70% तो होगा। आपकी मान्यता क्या है कि उसमें से 20%, 30% सच्चा है और बाकी सब झूठ है? ऐसा मानते हैं आप? दिल ही दिल में आप क्या मानते हैं? आप आपने ये सब पढ़ने के बाद सरमाइज क्या किया है कि हाँ, सरमाइज तो कोई भी यही करेगा कि इसमें जरूर गड़बड़ियां तो है, दिखता है, लगता है। पढ़ने के बाद चंद्रचूड़ साहब ने भी ये सारे रिपोर्ट्स तो पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में जो आए हैं, और इतने सारे वो पेपर्स अभी साइप्रस की भी सारे साइप्रस से भी पेपर्स आए हैं। इनके जो बड़े भाई है वो विनोद अडानी, वो साइप्रस की उनका पासपोर्ट है। क्या जरूरत है साइप्रस का पासपोर्ट लेने की? शेल कंपनीज है, जो एप्लीकेशन करने वाले इनके जो वकील है प्रशांत भूषण, उन्होंने ये बात को, इस बात को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट में, ऑर्डर में ये क्यों नहीं था कि जो इनकी शेल कंपनियां उसकी जांच की जाए? सिर्फ स्टॉक मैनिपुलेशन क्यों था? असली जो मुद्दा था कि इनकी शेल कंपनियां हैं, माफिया तंत्र का निर्माण किया गया है, उसकी जांच करनी है, और उसकी जांच करने का कार्य अधिकार सिर्फ ईडी का है, विदेशी भूमि पर जाकर वहां पे सारे कलेक्ट करना मुद्दे, वो सेबी का काम नहीं था। लेकिन वो तो डोमेन ही नहीं दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने, और ईडी को सरकार ने भी बोला कि जांच करो। ये दिक्कत है। प्रशांत भूषण ने यही मुद्दा उठाया ना, प्रशांत भूषण ने यही मुद्दा उठाया कि शेल कंपनीज का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। प्रशांत भूषण ने यह भी मुद्दा उठाया कि जो 6 मेंबर की एक कमेटी, सेबी ने रेगुलेटरी फेल्योर है इसके लिए एक 6 कमेटी की मेंबर, 6 मेंबर वाली एक कमेटी अपॉइंट की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो 2 वकील थे, तो प्रशांत भूषण ने यह भी मुद्दा उठाया कि ये 2 वकील जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, क्योंकि इन्होंने अडानी के लिए केसेस प्लीड की है। उसके ऊपर चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि यू कैन नॉट इम्प्यूट मोटिव्स। वो चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि भाई वो इन हाउस वकील नहीं थे अडानी के, वो तो उन्होंने हायर किए थे। मेरे तो समझ से परे है कि वो हायर किए थे, तो कैसे अडानी के बारे में न्यूट्रल हो सकते हैं? इतने 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 न्यूट्रल लोग इस देश में है क्या, दुनिया में है क्या? कामत साहब आईसीएसी के मेंबर थे, कामत साहब, उनके ऊपर आईसीएसी घोटाले का अभी तक आरोप है, वो मुक्त नहीं है, तो वो खुद घोटाले के आरोपी है जो इसके अंदर जांच कर रहे हैं सर। जी जी,
तो ये दो वकील जो है जिन्होंने अदानी के लिए केस लड़ी है, क्या वो अदानी के बारे में दूसरे किसी मामले में एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे? इतने ईमानदार लोग हमारे देश में है क्या? दुनिया में कहीं भी इतने ईमानदार वकील हैं? आपको तो यही प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि इन्होंने अगर अदानी के लिए केसेस प्लीड की है तो अच्छा, चलिए ठीक है, मेरा कहना ये है कि ये दो वकील छोड़ के दुनिया में और कोई वकील नहीं थे क्या? आपने इनको क्यों अपॉइंट किया? कोई ऐसे वकील नहीं थे क्या जिनका अदानी के साथ कोई संबंध नहीं था? कभी भी किसी जमाने में अदानी के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। ऐसे वकील क्यों नहीं अपॉइंट किया आपने? ऐसे लोगों को क्यों नहीं अपॉइंट किया? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है उसके ऊपर। और गॉस्पेल ट्रुथ अगर न्यूज़पेपर में छपी हुई बातें गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है, तो मेरा एक सवाल है चंद्रचूड़ साहब से कि आपके कई हाई कोर्ट्स जो है न्यूज़पेपर में छपी हुई खबरों को पीआईएल बनाकर उसके ऊपर हियरिंग करते हैं। आप आदेश निकालिए, एक आप ऑर्डर निकालिए कि इसके बाद किसी भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पीआईएल ट्रीट करके उसके ऊपर कोई केस आगे ना बढ़ाए। आप इस तरह का आदेश निकालिए, क्योंकि आपका कहना अगर ये है कि न्यूज़पेपर में छपे हुए रिपोर्ट गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है, तो ये आमतौर पे आजकल तो कम हो गया है ये। जब कांग्रेस का राज था उस समय बहुत सारी रिपोर्ट जो आती थी न्यूज़पेपर में उसके ऊपर पीआईएल हाई कोर्ट उसको सुओ मोटो पीआईएल बना लेता था। कैसे बना लेते? फिर आपने उसके खिलाफ कानून करना चाहिए, आपने उसके खिलाफ ऑर्डर निकलनी चाहिए कि न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के बेसिस पे कोई हाई कोर्ट सुओ मोटो पीआईएल नहीं बनाएगा। ये क्यों नहीं आप ऑर्डर निकालते अगर न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है तो आप खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये किसी भी लॉजिक में बैठने वाली बात नहीं है। इसलिए जहां तक अडानी का मामला है उसमें घोटाला है, इसकी बू आ रही है, उसकी बू आ रही है, और आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसी है वही इन्वेस्टिगेट करेगी और वो जो कहेगी वो सच है। ऐसा आप प्रिज्यूम करके अगर चलेंगे तो आज हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, सरकार के नीचे काम करने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं, उनका आज क्या हाल है? वो कितनी क्रेडिबल बची है? सेबी अगर कल जाकर ये बोलता है कि नहीं नहीं अडानी के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसको जस्ट बिकॉज वो डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है और सारी दुनिया जो कह रही है वो झूठ है? ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड होगा क्या? तो वॉश्ड-अप इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पुलिस वाले करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करते हैं, आप खुद उसके ऊपर रिप्रिमांड भी करते हैं, आपको पता है गवर्नमेंट की एजेंसीज किस तरह से काम करती है। तो आपको आप अगर जब ये कहते हैं कि नहीं सेबी जो कहेगा वो, तो उसका मतलब स्पष्ट है कि फोरगॉन कंक्लूजन तो नहीं है कहीं अदानी के केस में सुप्रीम कोर्ट का। तो ये शंका उपस्थित करने वाली बात है। आपने वैसा मौका शंका उपस्थित करने का दिया है लोगों को, एनालिस्ट को, जो भी इस केस को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कैसे कह सकता है। अब ठीक है, जब उनका जजमेंट आएगा उसमें क्या होगा हम देखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आशा रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है दिनेश।